दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियों में। मेरा नाम राकेश है और मैं उड़ीसा के प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं होली की छुट्टी में उड़ीसा से झारखंड अपने गांव जा रहा था। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी, लगभग 4 से 5 घंटे लेट हो चुकी थी। अब हम अपने स्टेशन पर रात के 1:30 बजे उतरे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा गांव शहर से थोड़ा दूर पड़ता है। इसलिए इसलिए वहाँ तक जाने का सवारी अभी मिलना मुश्किल था। मेरे गांव जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था, जो रेलवे लाइन से होकर गुजरता था। और वो रेलवे लाइन से एक सुनसान रास्ते से होकर निकलता था। और मैं यहाँ स्टेशन पर रुकने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि रात में चोर और लुटेरे के होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए मैं रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही पटरियों के किनारे आया, मैंने एक लड़की को साथ चलते देखा। मैंने पूछा, आप यहाँ? तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर वो भी मेरे गांव के बगल की ही थी। जो उसका घर उस गुमटी के पास ही था, जहाँ से मेरा घर का रास्ता निकलता था। मैंने सोचा, ठीक है, उसे घर पहुँचाकर ही आगे बढ़ेंगे। उसने बताया कि वो इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? तो मैंने बोला, मैं उड़ीसा में जॉब करता हूँ। तो उसने अच्छा में जवाब देकर खामोश हो गई। रेलवे लाइन की एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुँच गए, पता ही नहीं चला। उसने इशारे से उसने इशारे से मुझे अपना घर दिखाते हुए कहा, अब वो चली जाएगी। मैंने कहा, उसे घर तक पहुंचाकर ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन उसने कहा, अब कोई परेशानी नहीं। पर मैंने कहा, वह घर पहुंचने के बाद आवाज़ देगी, तभी वो आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी। फिर मैं अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद जब होली का त्यौहार ख़त्म हो गया, मेरी छुट्टी भी ख़त्म हो गई, तब मैं शहर की ओर निकला। तो उसके घर के पास से गुजरते हुए मुझे वो याद आई। मैंने पास के एक दुकानदार से पूछा, अर्जुन सिंह का घर कौन सा है? उसने घर की ओर इशारा करते हुए बताया, गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। मैं उनके पास गया, कहा, नमस्ते अंकल। वे मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा, अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था, तो आपकी बेटी अंजलि मेरे साथ आई थी। वो कैसी है? अर्जुन सिंह मेरी बातों को खामोशी से सुनते रहे। फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। अब हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया, वह उनकी छोटी बेटी श्वेता है। मैंने पूछा, अंजलि कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ अंजलि की तस्वीर टंगी थी, जिस पर माला पहनाया हुआ था। अर्जुन सिंह ने बतलाया, 2 महीने पहले की बात है। अंजलि ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंस दौड़ती हुई आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया, तो अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ पड़ी। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी, जिसे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डगडगा गई। बेटा, अंजलि बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। फिर थोड़ा शांत होकर पूछा, बेटा, अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास तो नहीं लग रही थी ना? अर्जुन सिंह ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, वह सामान्य लोगों की तरह बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि। मैं इतना कहकर धीरे से उठा, बोला, अच्छा अंकल, चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, ठीक है बेटे, आते रहना। और मैं भावुक हो चुका था और मेरी आंखों के सामने अंजलि का चेहरा नाच रहा था। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियाँ।
हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।